वोकल फॉर वोकल का जो उनका नारा है, उस नारे को बुलंद करते हुए और लगातार इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर रहता है जहां भी वो जाते हैं कि किस तरीके से स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाएं। जो छोटे छोटे उद्योग हैं या फिर जो स्थानीय तौर पर पहचान है उद्योगों को लेकर, उससे भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ये तस्वीरें उसी बात की तस्दीक कर रही हैं। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी और आज उनका कार्यक्रम विश्राम का यहीं पर है। कल माड़ा गांव जाएंगे जो भारत का अंतिम गांव है, वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिवाली से पहले दिव्य धाम का ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। पहले केदारनाथ पहुंचे, भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। वहां पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना उन्होंने की है। विश्व शांति और विश्व में सबके आगे बढ़ने की उन्होंने कामना की है इस पूजा के जरिए। और अब देखिए जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए और बाकायदा इससे पहले आपने तस्वीरें देखी थी जब बद्रीनाथ धाम पर लैंड किया था पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर, तो उस दौरान जब मंदिर तक वो जा रहे थे तो जो स्थानीय दुकानदार आसपास के थे उनसे हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए जा रहे थे। जो लोग खड़े थे उनसे हैंड वेव कर रहे थे। और अब देखिए जब उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है तो किस तरीके से उन सभी से वो मुलाकात कर रहे हैं। ये दृश्य बताते हैं विकास की परियोजनाएं खासतौर पर धार्मिक स्थलों पर उनके जरिए कितने अपनत्व से जो वहां पर टूरिज्म और डेवलपमेंट दोनों पहिए आगे कैसे चलते रहें, इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी का खास फोकस रहता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और आज की ये सबसे बड़ी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की। सबसे पहले आज सुबह सुबह पहुंचे केदारनाथ, भगवान केदार के दर पर केदारनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की है और इस दौरान भी लोकल फॉर वोकल का उन्होंने नारा बुलंद किया। भगवान शिव की अपार भक्ति उनके अंदर देखने को मिली। हिमाचल के चंबा में जो महिलाओं ने उन्हें खासतौर पर पोशाक भेंट की थी, तब उन्होंने ये वादा किया था कि जब भी वो ठंडी जगहों पर जाएंगे तो इन पोशाक को पहनेंगे और शायद आज से ज़्यादा कोई मुफीद दिन नहीं था जब केदारनाथ पहुंच रहे थे। ठंड है, कल बर्फबारी हुई और आज प्रधानमंत्री मोदी जब अपने इष्ट देव के दर पर पहुंचे सिर नवाने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, तो उसी खास हिमाचल की पोशाक में। तो ये पहली तस्वीर है जब केदारनाथ के दर पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की। और जो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं बद्रीनाथ धाम में आराधना उन्होंने जब की है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और बीचों बीच आप तस्वीरें देखिए माड़ा गांव पहुंच गए हैं। अभिषेक सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, आप प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी माड़ा में, हिंदुस्तान का आखिरी गांव, और खासतौर पर आप देखिए लोकल फॉर वोकल का नारा, स्थानीय उत्पाद और उनके जरिए विकास की रफ्तार कैसे आगे बढ़े, अलग अलग छोटे छोटे शहरों की अलग अपनी पहचान कैसे बने, ये प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहता है जहां भी जाते हैं। और इसी के तहत लोगों से मिलते हुए जो स्थानीय व्यापारी हैं उनसे भी, जो छोटे व्यापारी हैं लोकल प्रोडक्ट्स के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। जी बिल्कुल, जैसे उत्तराखंड में इस बार फिर प्रधानमंत्री का दौरा है और उसमें कई विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है और सीधे रूप से संदेश दिया है कि उत्तराखंड को वो एक अलग राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। और लोकल फॉर वोकल जो यहाँ की सभ्यता है कि यहाँ पहाड़ में आदमी रुके, जहाँ पहाड़ का आदमी कहीं बाहर नौकरी करने के लिए ना जाना पड़े, उसका स्वयं का व्यापार हो, जिसको देखते हुए आज यहाँ पे काफी सारी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। और बद्रीनाथ धाम को भी एक बड़े रूप में परिवर्तित किया जाए, उसके लिए 250 करोड़ रुपए की जो नीति है उसके तहत उन्होंने आज एक उसका काम भी देखा है कि आखिर उसकी योजना किस तरह से फलीभूत होगी। देखिए मैं बता दूं आपको, मुख्य सचिव आप लगातार उन्हें अपने उनके कार्य जो चल रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जी के, उसके बारे में उन्हें समझा रहे थे। ये काम यहाँ से पूरा हो गया है, इस तरह के पूरा होगा। आने वाले दिनों में जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं, अभी प्लेन क्रैश जैसे हेली क्रैश होने वाली जैसी समस्या को देखते हुए रोपवे बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो उत्तराखंड में बाहर से आने वाले यात्रियों को यहाँ आकर्षित करेगी। फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं कि आज माड़ा गांव पहुंच रहे हैं, माड़ा गांव का भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, जिसके बारे में अगर मैं बताऊं तो माड़ा वही गांव है जहां से मान्यता है कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। और माड़ा गांव 19,000 फीट की ऊंचाई पर है और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मणिभद्र देव के नाम के जो देवता हैं उनके नाम पर ये गांव का नाम पड़ा है। और पौराणिक जो मान्यता है इसमें, ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती और
धरती पर तो मौजूद है, लेकिन चारों धामों के बिल्कुल नजदीक है। चारों धाम इसके चारों ओर हैं, तो ये अपने आप में इस गांव की मान्यता और ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती है। जी। और इस गांव में शाप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। यहाँ पर जो मान्यता है उसमें हर व्यक्ति को यहाँ इस गांव में आने से मात्र गरीबी दूर हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये गांव अपने आप में बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं, बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं इस गांव की, जो अपने आप में इतिहास गवाह है इस गांव का।